तो विजय तुमको पता है बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है? मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। चुप रह रे। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, जब इसको समझोगे उसको क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंशिएशन आता ही होगा। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब कई सारे, नोमियल का मतलब टर्म्स, नोमियल कई सारे टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल, अगर इसकी अंग्रेजी की बात करूं तो। लेकिन ये इसका सही स्टेटमेंट नहीं है। देखें सही क्या है। पॉलिनोमियल का अगर हम अंग्रेजी से सेंस निकालना चाहेंगे तो हमेशा मात खाएंगे। मैथमेटिकली क्या है उसको देखें। चले डालें सब लोग पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। आज बहुत बुरी तरह डांट खाएंगे मुझसे यार। हेलो, हाँ नमस्कार भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बिल्कुल, मैं यार क्लास में हूँ। मैं अमूल जी, मैं बाद में करता हूँ फोन। मैं लेक्चर ले रहा था। ओके बाय। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या होता है? अगर फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में, पहले समझ लें बाद में लिखना, ए नॉट, ए जीरो को ए नॉट बोलते हैं, एक्स रेस टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेस एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेस टू द एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स रेस टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस 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 सो ऑन, प्लस 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 ए एन तक, सॉरी सो ऑन नहीं, ए एन तक। अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन होगी तो इसको हम लोग बोलते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। इन एक्स, अगर यहां पर तीन वेरिएबल होंगे, क्या नाम तुम्हारा विजय, तो फिर इन एक्स वाई जेड हो जाएगी, है ना? जितने वेरिएबल होंगे उसमें से उतने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। विजय बात समझ में आई थोड़ी? तो अच्छा तो लिखो, अच्छा मेरे साथ साथ, तभी मजा आएगा। फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, इसको हम लोग इक्वेशन भी बोल सकते हैं, फंक्शन ही लिखो। फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू, जो लिखा है वो लिख डालो, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू प्लस 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 ए एन। ठीक है, कॉल्ड nth, इतना पूरा कंप्लीट करने के बाद कॉल्ड nth डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स कब सीखे? हमें पॉली का मतलब ये नहीं कि कई सारे, नोमियल्स का मींस टर्म्स, बिल्कुल नहीं, समझे? पॉलिनोमियल कई सारे टर्म्स हैं ऑब्वियस है, लेकिन देखना अभी खेल क्या होगा कि nth डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स तभी बोलेंगे इफ, पहली कंडीशन कि ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू अप टू ए एन, ये सब के सब रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात, एंड ए नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। ए नॉट जो बिगिनिंग टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसका जो बिगिनिंग टर्म का कॉफिशिएंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये nth डिग्री का नहीं रहेगा, ये वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा, फिर वो n माइनस वन डिग्री का रहेगा। तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल होने के लिए x की पावर n का मल्टीपल जीरो नहीं हो सकता, दूसरी बात। अच्छा, तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो x की पावर है, क्या है? पावर्स,
वो होल नंबर होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखें तीसरी बात कि एक्सपोनेंट, वो भी बात, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स नहीं मिला क्या? जाओ काम करो जाके, फिर क्लास है अभी तो उसको बुला लो बच्चे को। इन ईच टर्म should be a whole number। ठीक, x की जो पावर होगी हर एक टर्म में वो होल नंबर होनी चाहिए, तब जाके हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, इतनी बातें हैं। ठीक, अब जैसे ध्यान देना भाई, ओके। तो क्या बोल रहा था भाई मैं? हाँ, जैसे हमारे पास हमने एक फंक्शन लिया 17x की पावर 19 माइनस 15 टाइम्स x की पावर 18 प्लस 17x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? दिव्या बोलो बच्चे। है सर। है। अच्छा, अगर यही रूट डाल देता, अंडर रूट, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? टर्म हाँ उतने, सर। तब नहीं होता, तब नहीं होगा, याद रखना। टर्म्स उतने ही हैं, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू सेकंड लास्ट टर्म, क्योंकि उसने कंडीशन बोली थी एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन ईच टर्म शुड बी अ होल नंबर है, शुड बी अ होल नंबर। बताइए, तो जो सेकंड लास्ट टर्म है उसमें x का एक्सपोनेंट कितना है? 1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं है दिव्या तुमको? हाँ सर। हाँ, तो पॉलिनोमियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पे बहुत काम होना है। तुम पढ़ेंगे तो फंक्शन पढ़ेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इतनी बात बराबर है। अच्छा, तो पॉलिनोमियल सीख गए हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऐसे सेकंड डिग्री, ये क्या है? ये 19th डिग्री, 19th को ऐसे भी लिख सकते हैं, 19th डिग्री पॉलिनोमियल है इन एक्स। ये 19th डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है या फंक्शन। अच्छा, जैसे ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है विजय? कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? खंडेरकर। 2 डिग्री। हाँ, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक, कब? जब ए जीरो ना हो, ए बी सी रियल नंबर हो, वो कंडीशन वैलिड है। अच्छा, ये क्या है खंडेरकर? ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं दिव्या? एफ एक्स इक्वल टू 7, जल्दी बताओ दिव्या, क्या ये पॉलिनोमियल है बेटा? लास्ट वाला। हाँ सर। हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। याद रखना भाई, पॉलिनोमियल की कंडीशन वही है, चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा उसी फॉर्म में होगा, तभी हम जाके उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा भाई। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये तो बताना जरूरी था, बता दो।
अब क्वेश्चन था हमारा, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो एफ एक्स है हमारे पास वो है क्या, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 52, AIEEE 2003 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पेज नंबर 52। अच्छा, क्योंकि आज कई लोग नहीं आए ना भाई, तो अपना देख लेंगे, मन करेगा तो उनका। ये बात हो गई। अच्छा समझो भाई, ये है जेई लेवल का क्वेश्चन है ना, इसलिए पूरी ईमानदारी से सीखना। बोलता है एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इफ, और ये तो मान लिया सेकंड डिग्री है तो ऐसे ही होगा। फिर बोलता है कि इफ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 इक्वल है, ठीक, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी ए पी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी किस में है, ए पी में है, तब बोलता है कि एफ डैश ए कॉमा एफ डैश बी कॉमा एफ डैश सी किस में होंगे। पहला ऑप्शन एपी में, सेकंड ऑप्शन जीपी में, थर्ड ऑप्शन एचपी में, अभी पढ़ाई नहीं है, डी ऑप्शन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा चुका हूं, एजीपी पढ़ा चुका हूं। अच्छा भाई, पहली बात तो एफ डैश ए का क्या मतलब है, एफ डैश ए का मतलब, एफ डैश समझो बच्चे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, उसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, तो सर ने पढ़ाया होगा डी बाई डी एक्स थोड़ा बहुत फिजिक्स में, किसी फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास कोई एफ एक्स था, है ना, और यहां पर हमें एफ डैश ए का क्या मतलब है वो पता करना है। कोई फंक्शन है, उसको अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो इसी को ये लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। क्या, एफ डैश एक्स, और इसकी जगह पर एट एक्स इक्वल टू ए डाल दूं, एक जहां पे भी एक्स होगा वहां पे ए डाल दूं, तो एफ डैश ए हो जाता है। ये कहीं पे लिख लेना बच्चे, एफ डैश ए का क्या मतलब है, उस फंक्शन को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, जो कुछ आएगा उसको हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं, उसके डेरिवेटिव को, एट एक्स इक्वल टू ए, चलो यहां भी लिख दें, उसका ये मतलब है। चलिए आगे बढ़े भाई। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन था तो बहुत आसान, लेकिन अभी चीजें, अभी आपको टर्म्स नहीं पता किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कैलकुलस अभी पढ़ी नहीं है आपने, और फिजिक्स वाले सर कितना पढ़ा देंगे कैलकुलस तुमको, कितना भी पढ़ाएंगे वो मैथ्स वाले के लिए शुरुआत भी नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि उनको इतनी जरूरत भी नहीं ना भाई, उनको इतनी जरूरत नहीं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1। अच्छा चलिए मैथ्स लगाना शुरू करते हैं। पहले एफ ऑफ 1 और एफ डैश, पहले कंडीशन बोली ना कि एफ ऑफ 1 एबीसी तो एपी में है, एपी में तो एक ही बात पता है कि 2b की वैल्यू a प्लस सी होती है, कई बार बता चुका हूं, ये तो पता ही। इस पे देखें क्या खेल करना चाहता है। f1 और f ऑफ -1 इक्वल है, तो f1 क्या आएगा, जो x की जगह पर यहां पे 1 डालने पर आएगा। अमृता मेरी बात सुनती है कि नहीं, तो अमृता बेटा बोला कर भाई, बोलती क्यों नहीं महारानी, कभी कभी बोला करो। चलो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 इक्वल है, तो जब मैंने एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, तो एफ ऑफ 1 कितना हो गया, एक्स की जगह 1 डाला, ध्यान दें, तो a प्लस बी प्लस सी, समझने वाले समझ गए, एक्स की वैल्यू 1 डालनी, एफ ऑफ -1 एक्स की वैल्यू -1 डालनी, तो a -1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही आएगा, तो a हो गया। x की जगह माइनस लिखना है, तो -1 इंटू बी, तो -b हो गया, प्लस c हो गया। तो a से a गया, c से c गया, आया इधर 2b
2b इक्वल टू 0, तो फिर b तो 0 हो गया। जो उसने हमें कंडीशन दी कि f1 f ऑफ -1 सेम है, तो वहां से b तो 0 हो गया। अच्छा, b 0 हो गया तो फिर फंक्शन क्या हो गया? बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड से, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएंगे आपको 3-4 महीने बाद, फिर और ऊपर लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आपका लेवल। अच्छा, तो जो हमारे पास फंक्शन था वो क्या हो गया? ax² प्लस सी, क्योंकि b तो 0 हो चुका है। अच्छा भाई, अब f डैश निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, उधर डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x, तो 2ax आया, c का तो 0 हो गया। अच्छा, तो जो f डैश x आया, नहीं एक गलती हो गई बच्चे कि यहां पर हमें a और b अलग अलग लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि ए बी सी उसने भी दे रखे हैं, ए बी सी, हमने भी ए बी सी माने, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर स्मॉल न मान के कैपिटल माने लेते हैं, क्योंकि फिर दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना भाई। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी न मान के माने लेते हैं, क्योंकि सी भी यहां पर है। तो पता चल गया कि कैपिटल बी तो 0 ही आएगा, कैपिटल बी 0 ही आएगा, तो पता ही है। तो इक्वेशन हमारे पास f डैश, सॉरी, जो fx आया, fx आ गया ax² प्लस के, डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2ax। कैपिटल ए के बारे में हमको पता नहीं है कैपिटल ए क्या है, बस उसने बोला सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये ऐसे ही मानते हैं। चलो यहां तक करो बच्चे। तो जो f डैश x आया वो आ गया 2ax, यहां तक करें। जल्दी करो बच्चे। हो जाए तो बताएं। हो गया बेटा? चलिए, तो देखें f डैश x, देखो हमें कई चीजें सीखने को मिली कि पॉलिनोमियल क्या होता है, f डैश समथिंग का मतलब क्या होता है, सर ने पढ़ाया होगा, लेकिन ठीक है। देखें, अब हमारे पास जो f डैश x आ चुका है, उस पे उसके बारे में जानना चाहता है। बोलता है f डैश a, f डैश b, f डैश c किसमें होंगे, जबकि स्मॉल ए बी सी हमारे एपी में है। चलिए, तो गौर से देखें, तो जो f डैश a आएगा वो कितना आ जाएगा? 2a, x की जगह पे a लिखना है। ओके, सिमिलरली f डैश b कितना आ जाएगा? 2a इंटू स्मॉल b। f डैश c कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो बच्चे। 2a स्मॉल c। अब गौर से देखो, a, अब ये किस में होंगे? तो इसका भी 2 गुना इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2a से 2a तो कट ही जाएगा, और b, और समझ में आ रहा कि नहीं? और 2b की वैल्यू a प्लस c हमें ऑलरेडी पता है।
बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं भाई? एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस में होंगे? जब बीच वाले का 2 गुना, बीच वाले का 2 गुना किया, रिमेनिंग दोनों के सम, क्योंकि पहला ऑप्शन ए पी था तो पहले वही चेक करेंगे। 2a प्लस 2ac, तो 2a तो कट हो गया, तो 2b इक्वल टू क्या बचा? ओनली a प्लस सी। यस, एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी आर इन AP, therefore A is the correct option। मानस बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हेलो, ओके। क्या नाम तुम्हारा? खंडेरकर। आपको बच्चे बात समझ में आई? हाँ सर। कोई भी 3 नंबर AP में कब होती हैं, डायरेक्ट यूज करना है जब बीच वाली नंबर का 2 गुना रिमेनिंग दोनों के सम के बराबर हो। कोई 3 नंबर GP में कब होती हैं, पढ़ा चुका हूं, जब B अपान A इक्वल टू C अपान B। ये तो पुरानी कहानी हो गई, अब डायरेक्ट यूज करूंगा। कितना? B स्क्वायर इक्वल टू AC, कई बार यूज भी कर चुका हूं। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एक सही मैथ्स लगाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और 11th के हिसाब से तो बहुत अच्छा। लेकिन जे का क्वेश्चन तो 11 12 दोनों आ जाएगा तब तक आपको, तो बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे आपको। जिस जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे ही करते रहेगा 1.5 साल और, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। अच्छे का मतलब बहुत अच्छे, आसपास वाले तुमको छू भी नहीं पाएंगे, कितने बेहतरीन। बस मेहनत करते रहना भाई, हैं, घबराना नहीं। आगे बढ़े। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, सातवां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी हमको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो आज तुमको शाम को मैं नया टॉपिक ही शुरू कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे, एक दिन पढ़ाया था। हेलो, तुम लोग बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? आर्या, अमृता, ये आर्या तो आई नहीं आज, प्रिया भी नहीं आई, गौरव बाबू नहीं आए। चलो, ऐसे जाले कितने लोग जो नहीं आते। अच्छा, क्वेश्चन देखें क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको चीजें ना पता होने की वजह से डिफिकल्ट लगते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता रहेगा। लेट 2 नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9। 2 नंबर है, तो मान लेते हैं कि नंबर अल्फा एंड बीटा है, मान लिया। उनका अर्थमेटिक मीन AM ऑफ अल्फा बीटा एंड बीटा इस कितना गिवन है? 9। अब 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन हमको क्या सिखाया गया है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स 2 इक्वल टू 9। चलो, एक बात तो पता चली। फिर बोलता है GM ऑफ द नंबर्स नहीं पता, अल्फा बीटा मान ले, वो 4 है। 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या सिखाया गया? अंडर रूट अल्फा बीटा, उनके प्रोडक्ट का nth रूट। यहां 2 नंबर है तो सेकंड रूट का मतलब रेस पावर 1/2 इक्वल टू 4। चलो, 2 चीजें पता चल गई। बोलता है देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो अल्फा बीटा हैं वो इन चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसके रूट होंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, कैसे? देखो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18 होगा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करूंगा तो 16 होगा। शायद आप समझ चुके होंगे। अल्फा बीटा वही नंबर हैं, तो बोलता है 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया x² प्लस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक जो हमने माने थे, लेट 2 नंबर्स आर अल्फा एंड बीटा,
तो उनका अर्थमेटिक मीन गिवन था, ज्योमेट्रिक मीन गिवन था, तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा पता किया, अल्फा इंटू बीटा पता किया। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके रूट्स का, अब इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है। रूट्स क्या है? रूट्स आल्सो अल्फा बीटा। 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन। अब इसके रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स 18 आना चाहिए। तो जैसे ही मैं सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स निकालने गया, माइनस बी अपान है तो माइनस 18/1, अपना 18 आया था, ये ऑप्शन गलत है। मानस बच्चे ये बात समझ में आई आपको? फर्स्ट हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। कौन सा सही है, कौन बताएगा मुझको? इन चारों ऑप्शन, सबके पास बुक है ना, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इनमें से? जल्दी बोलो बच्चे। दिव्या जल्दी बताओ, चारों ऑप्शन चेक करके बताइए। सर डी। गुड, बहुत बढ़िया। टेक्निक समझ में आई ना? अब हमें चीजें आती हैं। एपीजीपी एचपी लगाएगा तो हम समझ जाएंगे। अर्थमेटिक मीन बोलेगा तो वही होगा, ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा तो वही होगा। अब उसको दूसरी मैथ से कनेक्ट करेगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया उसने, थोड़ा फंक्शन का यूज किया, डिफरेंशिएशन का यूज किया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जेई का क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से नहीं बनता, एक चैप्टर से नहीं बनता है, वो घुमाता है ना। तो इसमें धीरे धीरे हम लोग जैसे सीखते रहेंगे साइंस, वैसे हमें अपने अंदर नॉलेज बढ़ती रहेगी। अच्छा भाई, तो सब लोगों ने चेक कर लिया? मानस बराबर है बच्चे? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए तो 18 आ गया, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपान ए 16 आ गया, बराबर। 8वां क्वेश्चन कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा चुका हूं बेटा कि नहीं? तुम लोगों को नहीं कराया? अच्छा, है बहुत आसान, है तो बहुत आसान, लेकिन और इससे आसान आसान है। अब तुम्हें सब आता है ना। The sum of first n terms of the series where n is even, अच्छा, when n is odd। इसमें कुछ तुम्हें चीजें सिखाऊंगा, है? सिखाने का मतलब तुम्हें सिखाए देता हूं। अच्छा चलो सीखो। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, संभालना। कई लोग नहीं है वैसे यार, लेकिन चलो क्या किया जाए, जो नहीं। छुट्टी चल रही भाई, दीपावली का माहौल चल रहा है। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में हमसे वो दिमाग लगाएगा, याद रखना भाई। दिमाग लगाने का मतलब बोलेगा कि एबीसी इंटीजर है। क्या है? एबीसी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक? लगाएगा, जरूर लगाता है वो। एबीसी हमारे इंटीजर्स हैं और क्वेश्चन हमेशा एबीसी के फॉर्म में ही चले, ठीक? तो आप ए की जगह 1, बी की जगह -2, सी की जगह 7 ले सकते हो अपनी तरफ से। क्योंकि सुनो भाई, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना, जो अक्सर मैथ्स में यूज होता है। क्या? कि जब वो हमें कोई कंडीशन देगा कि ऐसा है और हमें कुछ समझ में ना आए, मैथ्स हमारी लग ना रही, तो उसने मैथ्स लगाने को बोले नहीं, उसने बोला दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज, उसने खुद दे दिया। जो सीरीज है हमारे पास, जरा ध्यान दें, जो सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस प्लस 5 स्क्वायर। क्वेश्चन फोकस करें। प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर अप टू, बोलता है इस सीरीज का जो सम है वो बोलता है आएगा। ये क्वेश्चन 3 बार यही वाला कर चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो। n इंटू n प्लस 1
सिर्फ इसी का स्क्वायर है और टोटल के अपान हाफ, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 2 है। बोलता है इसका सम इतना है। कब? इफ n इज इवन, जब n इवन है तो इसका सम इतना है। अच्छा भाई सुन बच्चे, देखना, फिर बोलता है कि जब n ऑड होगा, n क्या होगा? ऑड, द सम इज, तब उसका सम क्या होगा? और 4 ऑप्शन दे दिए। आज बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आ गए भाई, है ना? लेकिन अच्छा यही तुमको सिखाएंगे। अच्छा तो ऐसे देखो, अब उसने हमें, अब या तो हम करने लगे इस क्वेश्चन को, या तो हम इस क्वेश्चन में मैथ्स लगाना शुरू कर दें, या थोड़ा दिमाग लगा दें। कैसे दिमाग? देखिएगा, हम क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो तो मैं आपको करूंगा ही, वो तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आंसर वही आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा वो भी सीखें जो बाकी लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं या सीखेंगे, ताकि आप पीछे मत रहो, है ना? देखें, ये सबसे खतरनाक मैथ्स कौन सी? कि जब उसके दिमाग में हम घुसेंगे। याद रखना भाई, जब क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में हम इंटर करेंगे। सीखें कैसे 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 उसको समझते हैं, कैसे उसको फील करते हैं। ठीक, देखिए, उसने जो बोला पहले तो वही करो, अगर किसी के दिमाग में जाना है तो। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल करने मत लग जाओ अंधों की तरह, की मजदूरों की तरह शुरू हो गए तो शुरू हो गए, ऐसा नहीं। ठीक, जब वो बहुत दिमाग लगा रहा है, बोलता है जब n इवन होगा तो इतना सम आएगा, ऑड होगा तो कितना, और वो भी n के फॉर्म में। अच्छा भाई, तो पहले क्रॉस चेक करो कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो n का मतलब इवन, n जब इवन है, इवन का मतलब जब 2 टर्म या 4 टर्म या 6 टर्म या 8 टर्म या 10 टर्म्स या 6 या 12 टर्म्स, यही तो होता है। बोलता है जब इस सीरीज के पहले 2 टर्म का सम निकालूंगा या पहले 4 टर्म का सम निकालूंगा या पहले 6 टर्म का सम निकालूंगा तो इस रिलेशन से आएगा। चेक कर ले भाई जरा, तो जरा देखो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, पहले क्वेश्चन ही चेक कर लेते हैं। अगर आप मैथ्स जानते हो, समझते हो, फील करते हो उसको, तो देखिए कितनी आसान, बगैर मैथ्स लगाए हमारे कई क्वेश्चन खत्म हो। सिर्फ दिमाग का यूज करेंगे, उसी की बात का यूज करेंगे। देखिए कैसे। अच्छा भाई, इवन टर्म्स तो पहले 2 टर्म, पहले 2 टर्म का सम हमें कितना दिख रहा है? 1 प्लस 4 दूना 4 टू 8 यानी कि 9। जरा n की वैल्यू 2 डाल के देखो, यहां पर क्या 9 आ रहा है? आ तो रहा है। 2/2, 2 प्लस 1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 चला गया, 3 का स्क्वायर 9 बराबर है। क्वेश्चन तो बराबर है। अच्छा, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 3n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रहा है? सेकेंड ऑप्शन दे रहा है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2। अच्छा, अब ये किसका टर्म है? ये ऑड टर्म्स का सम है। तो चलो फर्स्ट टर्म करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 1 डालते हैं। n की वैल्यू, पहला टर्म तो 1 ही हुआ ना, तो 1 आया। अब ये 8 टर्म्स का सम गिवन था, 2 ऑप्शन और दे रहा था, लाइक n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और एक ऑप्शन और दे रहा है, उसको भी लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखिएगा उसने क्या बोला। बोलता है ये एक सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये विजय भाग गया क्या पागल? ये कब गया था बेटा? ये चलो, आज वैसे भी सब मजे ले रहे हैं भाई, चलो फिर क्या किया जाए, पागल है बिल्कुल यार, दिमाग धूर्त है। देखिए, तो ये कहां सिखा पाएगा कोई इनको? देखिए, तो
जरा n की वैल्यू 1, पहला टर्म भी तो ऑड ही टर्म हुआ ना, फर्स्ट टर्म का सम नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, या 3 टर्म्स का सम नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, या 5 टर्म्स का सम नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। n की वैल्यू 1 डालो ना, सबसे आसान, 1 डालो। तो देखो जरा, अब ऑप्शन कितना है, आंसर तुम्हारा 1 आना चाहिए। n की वैल्यू 1 डालने पर जो भी 1 आंसर देगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्या पहले ने n इक्वल टू 1 डालने पर 1 आंसर दिया? नहीं दिया भाई, कहां दिया? 2 से 2 चला गया, 3 इंटू 1 तो 3 आंसर आया, ये फेल हो गया। n की वैल्यू 1 यहां डाली तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2, 2 से 2 चला गया, हाँ ये है, गेम ओवर। n की वैल्यू 1 यहां पे डालने गया, कितनी? n की वैल्यू 1 यहां पे डालने गया, ध्यान देना, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 4, ये भी है, पहले वाला तो गलत हो चुका है। अब यहां डाली n की वैल्यू 1 डाली तो आ गया, ये भी है, तो 3 ऑप्शन हो गए। अच्छा, तो एक काम करते हैं, 3 टर्म का सम देखते हैं, पहला वाला तो फेल हो गया, 3 टर्म्स का सम देखो। अभी 3 ऑप्शन, ये बचा, ये बचा, ये बचा, 3 टर्म का सम देखो, क्योंकि क्वेश्चन समझते हो आईटी क्वेश्चन, तो दम तो लगाएगा ही वो, कोई पागलों क्वेश्चन तो है नहीं, कितनी दम लगाएगा, उसको क्रैक कैसे करेंगे, चलिए सीखें। तो जरा पहले 3 टर्म का सम देखो, तो 1 प्लस 9 प्लस 9, 9 दूना 18, 1 19, 19। n की वैल्यू 1 डालो, कहां पर? यहां डालते हैं, नहीं 3 डालना है, सॉरी, कितना डालना है बेटा? 3। तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 जा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, 2 2 जा 4, 9 दूना 18, ये सही है। n की वैल्यू, तो ये फिर भी सही है। अच्छा, n की वैल्यू कितनी डाली? 3 यहां पर डालने गया, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 आया क्या? नहीं आया। 3 इंटू 4, 4 2 2 जा 4, 3 2 जा 9, नो नो, ये 81, ये भी फेल हो गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो आंसर, चेक करो बेटा, दिव्या जरा। हेलो, जल्दी करें। हाँ सर। कुछ समझे कि नहीं? कहीं मैथ्स लगाई क्या मैंने? नहीं, सिर्फ उसके दिमाग से खेल गया। जब वो बहुत सारी चीजें देगा, समझ लेना भाई, बहुत सारी चीजें देगा, ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, बोलता है ये एक सीरीज है, इसका जो सम है वो इतना होगा जब n एक इवन होगा। n इवन होने का मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो इस सीरीज का सम इतना आएगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो कितना? 4 ऑप्शन दे दिए। तो पहले तो एक बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस चेक जरूर किया करो, ठीक है? क्योंकि हमें मैथ्स लगाने ही नहीं, तो हमें सिर्फ मजे लेने हैं, तो मजे लेने के लिए इतना बहुत है ना, ले लो उसको थोड़े बहुत मजे भाई। मैथ्स लगाई कहां मैंने एपी लगाई, कहां जीपी लगाई, कहां एचपी लगाई, कहां एजीपी लगाई, कुछ नहीं मैथ्स लगाई। तो थोड़ा देख लो क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन देता है नन ऑफ दीज, कभी कभी वो क्वेश्चन ही गलत करता है, तो हमें अब धीरे धीरे उस अप्रोच की तरफ जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शायद आप सीख चुके होंगे अभी तक। अच्छा, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया भाई, कैसे किया गया? वैसे ही करते। चलिए 10वां और 11वां एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन। चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ये कल देखें भाई। 13 हो चुका है, 14 के लिए एचपी पढ़ानी पड़ेगी, 15th कर ही लोगे, 2007 का क्वेश्चन। If in an GP consisting positive term, each term equal to the sum of next 2 term, then the common ratio। चलो 9 तक यहाँ किए, 10वां 11वां एक्सपोनेंशियल सीरीज है, उसके ऊपर लिख लो बच्चे एक्सपोनेंशियल सीरीज, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। नाम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा तो आदमी बोर हो जाता है टॉपिक पढ़ते पढ़ते। कल एचपी पढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे,
फिर जब सारे खत्म हो जाएंगे तब एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ाएंगे, क्योंकि एचपी तुम्हारी 2 मिनट की है या 10 मिनट की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। अभी अपन ने 9 तक क्वेश्चन की, जिसमें से फर्स्ट वाला नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लॉग यूज किया गया है, और लॉग बहुत खतरनाक टॉपिक है। प्रॉपर्टी से के लिए काम नहीं चलता है कि लॉग एम इंटू एन तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपान एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन। वो तो बहुत छोटा बेसिक हो गया भाई, और यही पढ़ाएंगे, क्या बताएं लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जरा ट्राई करके दिखाओ सभी लोग हमको। 15 पेज नंबर सेम चल रहा है, 2007 जे का क्वेश्चन। बोलता है इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ओके, ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो। जल्दी कर। और उसने एक बात बोली, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। जल्दी बता भैया। तो कॉमन रेशियो आर पे क्वेश्चन मार्क। जल्दी बताओ। दिव्या को दिमाग काम किया कि नहीं काम किया तुम्हारा? चल भाई, नहीं काम किया तो देखो, ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो क्यों ना पहला टर्म मान ले, a इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, बराबर है कि नहीं रे? मान लिया जो t1 है वो t2 प्लस t3 के बराबर है। मानने को हम ये भी सकते थे कि जो t7 है वो t8 प्लस t9 के बराबर है। बताओ क्वेश्चन यहां से करूं कि यहां से करूं? जहां से बोलो सेम आंसर आएगा। जल्दी बोल भाई। चलो इसी से कर देते हैं। अच्छा चलो देखो, तो ए कट गया, गौर से देखें, ए कैंसिल आउट हो गया। जब जैसे ए कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास मिला 1 इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। 1 को उधर ले गया, क्वेश्चन में दम नहीं है। आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आर की वैल्यू निकालो सीधराचार रूल से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो आर की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो 1 माइनस की 1 प्लस आर की 2 वैल्यू आ गई। सॉरी, अब आर की 2 की दोनों वैल्यू ऑप्शन में दे रहा है, दे रहा है ना? नहीं दे रहा, एक ही वैल्यू दे रहा है। तो कौन सा सही है दिव्या इसका ऑप्शन? हेलो, डी। गेम ओवर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी मैथ्स लगानी होती है बस। अच्छा चलो, तुम लोग सोचो सर ने यहां से कैसे कर दिया, t7 से करते तो क्या होता? तब भी यही होता भाई। उसकी बात तो मानो, उसकी बात मानो, उसके दिमाग में घुसो एक बार। देखिए t7 ए आर की पावर 6 इक्वल टू t8 ए आर की पावर 7, t9 ए आर की पावर 8। ए कट गया, अब आर की पावर 6 उधर से भी कॉमन ले लो, आर की पावर 7 कॉमन ले लिया, आर की पावर 7 जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लिया। तो कितना मिला? 1 प्लस आर। आर की पावर 6 से आर की पावर 6 चला गया तो इधर बचा 1, उधर आर का मल्टीप्लाई कर तो आर प्लस आर स्क्वायर, तब भी वही बचा। गौर से देखो ना भाई, तब भी वही बचा। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत। बाकी तो तुम्हें केमिस्ट्री क्लास दिव्या गए थे आज सुबह? आज तुम हाँ सर। क्या प्रॉब्लम थी उसमें? प्रॉपर नेट काम नहीं कर रहा ना? हाँ सर, वो सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ तो। चलो ठीक है बेटा, कल से आप इसी आईडी पर आओगे, ठीक है? कितने बजे? 9 बजे, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, ठीक? और पेपर का वो मिल गया आपको टाइम टेबल? हाँ सर मिल गया। कब मिला था?
दीपावली एक दो दिन पहले ही मिला, हाँ। ओके बच्चे।